कहानी की शुरुआत कोल टर्नर से होती है, जो एक यूट्यूबर है। वो उठकर फ्रेश होने जाता है ताकि एक नया दिन की जर्नी शुरू कर सके। कोल एक फेमस व्लॉगर है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। उसका चैनल एस्केप रियल लाइफ है, जहां वो अपने सब्सक्राइबर्स के चैलेंज पर डेंजरस स्टंट्स करता है। कोल ने पहले भी कुछ वाइल्ड चीजें की हैं, जैसे कि अलाइव बेरी होना और कल्ट्स में इन्फिल्ट्रेट करना। और अब कोल अपने चैनल की 10 महीने की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। कोल अपनी गर्लफ्रेंड एरन और अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ रशिया जा रहा है, जिसमें थॉमस, डैश और समांथा हैं। डैश का कहना है कि उसका एक अमीर दोस्त है, एलेक्सी, जो उन्हें एक एस्केप रूम चैलेंज देना चाहता है। डैश ये भी कहता है कि यह चैलेंज उनके लिए स्पेशली बनाया गया है और बिल्कुल अलग होगा जो उन्होंने पहले किया है। कोल अपने फॉलोअर्स को एक्साइटेडली बताता है कि वह रशियन एस्केप रूम एक्सपीरियंस करने जा रहा है, जो लाइव स्ट्रीम होगा, सभी लोग देख सकेंगे। कुछ घंटे बाद वो मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां डैश अपने यूजुअल शेनानिगेंस में उलझा होता है। वो बैगेज क्लेम कन्वेयर बेल्ट के अंदर चला जाता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो कस्टडी में लिया जाए, एक रशियन आदमी अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके डैश को छुड़ा लेता है। यह आदमी अलेक्सी है, जो इनके ट्रिप का स्पॉन्सर है। उसके बाद अलेक्सी उन्हें अपनी लग्जूरियस विला ले जाता है और उनकी वेलकम टोस्ट करता है। फिर सब मिलकर एक एक्सक्लूसिव क्लब में जाते हैं और अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम गुजार रहे होते हैं। नाइट के फन से हाइप्ड होकर कोल लीव जाता है, लेकिन जल्दी ही 2 नर्वस फैन गर्ल्स उसके पास आती हैं। वो उन्हें अपने व्लॉग में इंक्लूड करता है, लेकिन कोल को यह नहीं पता चलता कि उसकी गर्लफ्रेंड एरन बार में हरास हो रही है। यह तब तक नहीं समझ आता जब तक थॉमस उसे डांट कर नहीं कहता। फिर कोल फटाफट एरन की मदद के लिए जाता है, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। अलेक्साई, जो एक अमीर आदमी है, खुद भी घबराता हुआ नजर आता है। 2 आदमी जो टची हो रहे थे, लगता है कि वो रशियन मॉब का हिस्सा थे। अलेक्सी अपना चाकू निकालता है और एक मॉबस्टर को धमकाने लगता है, जो कि दूसरे मॉबस्टर को गन निकालने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और दोनों आदमी को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद कोल अपनी गर्लफ्रेंड को चेक करने के बजाय यह सोचता है कि शायद यह इंसिडेंट कैमरा पर कैप्चर हो गया हो। इस बात से एरन के जज्बात हर्ट हो जाते हैं और वो उसे इल्जाम लगाती है कि उसे सिर्फ APNI फेम की परवाह है। रात को कोल इस बात पर सोचता है और रियलाइज करता है कि एरन का पॉइंट बिल्कुल सही था। वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और फैसला करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त गुजारेगा। अगले दिन सुबह उन्हें अलेक्सी का ड्राइवर पिकअप करता है, जो शुरू से ही थोड़ा अजीब बिहेव करता है। वो पहले इन्हें अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर उतारने से मना कर देता है, क्योंकि अपेरेंटली अलेक्सी ने उसे इन्हें किसी और जगह छोड़ने को बोला है। लेकिन जब कोल साइट सीइंग करने पर जिद करता है, तो ड्राइवर उन्हें खुद घूमने की इजाजत दे देता है। ड्राइवर कोल को कुछ रशियन नोट्स दे देता है, क्योंकि उसके पास रूबल नहीं होते। इसके बाद हम एक रोमांटिक मोन्टाज देखते हैं, जिसमें वो दोनों शहर एक्सप्लोर करते हैं, जो एक लोकल रेस्टोरेंट तक जाकर खत्म होता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि ड्राइवर के दिए हुए पैसों के अंदर एक रेड नोट छुपा होता है। यो नोट गलती से फ्लोर पर गिर जाता है जब कोल पैसा निकालता है। थोड़ी देर बाद वेटर उनके पास आता है और कहता है कि उनका मील पहले ही अलेक्सी ने पे कर दिया है। वो यह भी कहता है कि ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर। कोल को थोड़ा वियर्ड फील होता है जब वो समझता है कि अलेक्सी उन्हें स्पाई कर रहा है। जब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलने ही वाले होते हैं, तो वेटर उन्हें वो लाल नोट दे देता है जो कोल ने फ्लोर पर गिराया था। रेस्तरां के बाद कोल और एरन को होटल वापस ले जाया जाता है, जहां वो अपने दोस्तों से मिलते हैं। फिर पूरा टीम को एक्सक्लूसिव एस्केप रूम ले जाया जाता है, जो उनके लिए तैयार किया गया है। एस्केप रूम शुरू करने से पहले अलेक्सी उन्हें कहता है कि काम डाउन करें और समझाता है कि यह सब कुछ फेक है, चाहे कितना भी रियल क्यों ना लगे। उसके बाद कोल अपने फॉलोअर्स के लिए लास्ट लाइव स्ट्रीम करता है और प्रॉमिस करता है कि जो कुछ भी एस्केप रूम में होगा, वो सब लाइव स्ट्रीम होगा सिक्योरिटी कैमरास के जरिए। फिर 2 आदमी गैस मास्क पहने हुए रूम में एंटर करते हैं, साथ ही अलेक्सी, जो ट्रांसलेटर बनकर उनके साथ आता है। वो उन्हें एस्केप रूम का कॉन्टेक्स्ट समझाता है। यह बोल्शेविक प्रिजन का सेट है, जहां स्टेट के दुश्मनों को रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था और मार दिया जाता था। मेन मिशन ये है कि कोल को अपने फ्रेंड्स को टाइम खत्म होने से पहले फ्री करना होगा। फिर सबको बैग्स पहनने के लिए कहा जाता है और वो सबको उनके स्टार्टिंग पोजीशंस तक ले जाया जाता है। कोल को एक प्रिजन सेल में रखा जाता है, जिसमें एक डेड और नेकेड रशियन सोल्जर का कॉर्प्स पड़ा होता है। कुछ ही देर में टाइमर स्टार्ट हो जाता है और कोल के पास 1 घंटा होता है मिशन कंप्लीट करने का। उसको सोल्जर के गुट पे एक एक्स मार्क दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसे बॉडी खोलनी है। कोल नाइफ उठाता है जो आसपास रखा होता है और एक्स मार्क पर इंसिजन करता है। फिर वो अपना हाथ बॉडी के अंदर डालकर की ढूंढता है, जो उसके स्टमक रीजन में छुपा होता है। वो की को इस्तेमाल करके नेक्स्ट रूम का डोर अनलॉक करता है, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है,
पिछला डोर बंद हो जाता है। फिर कोल आगे बढ़ता है और हर एक दोस्त को अलग अलग सेल्स में ट्रैप्ड पाता है। सभी के पास टॉर्चर डिवाइसेस हैं। एरन एक टैंक में है जिसमें उसके हाथ में एक की है। समांथा एक इलेक्ट्रिक चेयर में बंधी है। थॉमस एक लिम्ब पुलर में है और डैश एक स्पाइक्ड कॉफिन में बंधा हुआ है। सडनली अलेक्सी स्पीकर के थ्रू बात करना शुरू करता है और टाइम के बारे में याद दिलाता है। कोल अपने दोस्तों के पास जाता है और थॉमस कहता है कि उसके लिम्ब्स धीरे धीरे पुल हो रहे हैं। डैश कहता है कि उसका कॉफिन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। यह सुनकर कोल फ्रैंटिकली अपने दोस्तों को फ्री करने के लिए पजल सॉल्व करने की कोशिश करता है। पहले तो सब चिल लगते हैं, लेकिन हर बार जब कोल गलत पीस डालता है चीजें सीरियस हो जाती हैं। टॉर्चर डिवाइसेस थॉमस को और ज्यादा पेन देना शुरू कर देते हैं, जबकि डैश का डोर ज्यादा फास्ट बंद होना शुरू हो जाता है, जो सबको पैनिक करने पर मजबूर कर देता है। कोल पहला पजल सॉल्व करता है, लेकिन इससे सब कुछ तेज हो जाता है। थॉमस अब ज्यादा दर्द में है, जबकि स्पाइक्स डैश के पास और भी करीब आ रहे हैं। कोल दूसरा पजल जल्दी से सॉल्व करता है और लकीली अपने दोस्तों को बचाने से पहले यह सॉल्व कर लेता है, इसलिए वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो दोनों बॉयज लड़कियों को बचाने के लिए उनके पास जाते हैं। वो सैमेंथा के पास जाते हैं जो इलेक्ट्रिक चेयर में बंधी हुई है और बहुत असहज लग रही होती है। वो बार बार कह रही होती है कि उसे चेयर से बाहर निकाला जाए। इस पजल में उन्हें पीस को एक सर्कुलर मेज में मूव करना होता है बिना साइड्स को छुए। हर बार जब वो पीस साइड्स को छूता है, सैमेंथा को इलेक्ट्रोसाइट हो जाता है। डैश, जो पहले यह सब फन समझता था, प्लेफुली साइड्स को छूता रहता है और कई बार गलती से टच कर लेता है, लेकिन वो रुक जाता है जब थॉमस यह पॉइंट आउट करता है कि समांथा एक्चुअली हर्ट हो रही है। इसके बाद लड़के मेज में पीस को मूव करते हैं जब तक वो मिडिल तक नहीं पहुंच जाते। इस दौरान समांथा को लगातार इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, लेकिन उसका सेल आखिरकार खुल जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो फौरन कहती है कि वो गेम में और नहीं खेलना चाहती क्योंकि यह बहुत रियल लग रहा था। लड़के अग्री करते हैं कि सब कुछ यहाँ बहुत एक्सट्रीम हो गया है और फिर वो अलेक्सी से बात करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का जवाब नहीं देता। डैश फिर यह एडमिट करता है कि उसे एक्चुअली अलेक्सी के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये बात कोल को गुस्सा दिलाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो लोग फेलियर के लिए सेट किए गए हैं, लेकिन उनके पास आर्ग्यू करने का वक्त नहीं है क्योंकि एरन का वाटर टैंक जल्दी से फिल हो रहा है। थॉमस को पता होता है कि अगला पजल कैसे सॉल्व करना है। गोल ये है कि 3 लीटर टैंक और 5 लीटर टैंक में एग्जैक्टली 4 लीटर का पानी रखना है। थॉमस जल्दी से पजल सॉल्व कर लेता है और सेल का डोर खुल जाता है, लेकिन पानी फिर भी भर रहा है और कोल और थॉमस टैंक को टॉप से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रस्टेड हो चुका होता है। यह देखकर सब पैनिक हो जाते हैं और कोल बेगिंग करता है कि गेम बंद किया जाए, लेकिन उन्हें दोबारा से रेडियो साइलेंस मिलता है जो दिखाता है कि वो लोग अपने आप पर ही हैं। कोल आखिरकार फ्लोर पर रखा एक स्पेयर गियर उठाता है और टैंक को हिट करना शुरू करता है, लेकिन जब उसे यह समझ आता है कि वो टूटने वाला नहीं है, तो वो मेटल सरफेस को ऊपर से तोड़ने लग जाता है, जबकि एरन कॉन्शियसनेस खो देती है। ऑड्स के बावजूद कोल टॉप को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो जल्दी से एरन को बाहर निकाल लेता है। वो मिराक्युलसली जिंदा मिलती है, जो का मतलब है कि टीम ने एस्केप रूम जीत लिया है। अब सभी खुशी से इस स्टूपिड गेम को खत्म करना चाहते हैं और वो की जो एरन के पास है उसे इस्तेमाल करके वेटिंग रूम का डोर अनलॉक करते हैं, लेकिन उनकी हॉरर के लिए वॉल पर फ्रेश ब्लड और सब कुछ डिसअरे में होता है। टाइमर भी 0 हो चुका होता है, जो ये दिखाता है कि गेम तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था और कोई उन्हें लेने के लिए वहां नहीं आया। यह बात उन्हें यह समझाती है कि अलेक्सी शायद किसी मुश्किल में फंसा हो सकता है। उन्हें यह नहीं चाहिए कि और ज्यादा टाइम वेस्ट हो, इसलिए कोल वेटिंग रूम का लॉक तोड़ता है। यह जगह उन्हें बहुत ग्रूसम साइट दिखाती है। एस्केप रूम के एम्प्लॉइज डेड पड़े होते हैं और अलेक्सी की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को फौरन एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। शूटर वही मॉबस्टर होता है जो क्लब में था और लगता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उन्हें थग से घिरा जाता है और एक कार में डाला जाता है और जैसे ही सीन फेड होता है, वो जो ड्राइवर होता है वो अलेक्सी का ड्राइवर होता है। सीन अचानक टॉर्चर चेंबर में कंफ्यूज होकर वेकिंग अप में शिफ्ट हो जाता है। दूसरा मॉबस्टर एंड्रे जो क्लब में था, वह आता है और गन को कोल के सिर के पास रखकर बात करता है। एंड्रे बताता है कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है डीप वेब पर और वह एक्सप्लेन करता है कि लोग बड़े पैसे देकर फेमस लोगों को टॉर्चर होते देखते हैं, जैसे कोल और उसके दोस्त। एंड्रे कहता है कि वह बेस्ट को लास्ट के लिए बचा कर रखता है, इसलिए कोल को एक सेल में डाल दिया जाता है। वह वहां थोड़ी देर एरन को दूसरे सेल में देखने के लिए टीवी के थ्रू देख रहा होता है। जब कुछ घंटे बाद टीवी फिर से ऑन होता है और समांथा को टॉर्चर रूम में दिखाता है, जहां एंड्रे उसका गला काट देता है। यह डेवास्टेटिंग सीन कोल के फाइट और फ्लाइट मोड को ट्रिगर करता है
और वह अपने रस्ट्री चेन को मेटल बेड पर मारकर ब्रेक करने की कोशिश करता है। कुछ ही पल बिस वक्त कोल अचानक से रेड नोट याद करता है जो उसने अपनी पॉकेट में डाल रखा था। वह जल्दी से उसे निकालता है और देखता है कि इसमें कोई कोड लिखा होता है। कोल फिर अपने सेल का दरवाजा बैरिकेड करता है और एयर कंडीशनिंग वेंट के अंदर चला जाता है। जब वह क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे डैश टॉर्चर चेंबर में दिखाई देता है। कोल देखता है कैसे एंड्रे डैश का हाथ काटकर उसके दिल में होल ड्रिल करके उसे मार देता है। यह साइट कोल को हॉरर में डाल देती है और उसे अपनी जगह का पता चल जाता है, लेकिन वह जल्दी से कमरे के अंदर चला जाता है और कुछ रशियन थग्स को स्नीक करते हुए पार कर लेता है। वहाँ वह रेड डोर देखता है जिसमें कीपैड लगा होता है। कोल उस दरवाजे के पास जाता है और रेड नोट पर लिखे कोड को टाइप करता है। सरप्राइज के साथ वह देखता है कि कोड काम करता है और दरवाजा खुल जाता है जिसमें एक गैराज दिखाई देती है। कोल अलेक्सी के ड्राइवर को वहाँ खड़ा देखता है और तुरंत उससे सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहता है, लेकिन ड्राइवर बताता है कि उसके पास वक्त नहीं है और वह कोल को जल्दी भागने की सलाह देता है। वह उसे कार कीज भी दे देता है। कुछ ही पल बाद दो हेंचमैन गैराज में घुस आते हैं और कोल को छिपने पर मजबूर करते हैं। वे रेड नोट को फ्लोर पर देखते हैं और ड्राइवर को पंच करते हैं, फिर उसे अंदर ले जाते हैं। इससे कोल को अपनी फाइनल एस्केप का मौका मिलता है, लेकिन वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह रहने का फैसला करता है। कोल फिर थॉमस को ब्रेक आउट करता है। वे दोनों हॉल के अंत तक पहुंचते हैं और एक एलिवेटर शाफ्ट देखते हैं जो परफेक्ट एस्केप राउट हो सकता है, लेकिन एक रशियन थग उन्हें देख लेता है और गन के साथ उनकी तरफ रश करता है। वह उन्हें लंच करता है और गिरकर शाफ्ट के अंदर थॉमस के साथ गिर जाता है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने के बाद कोल ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन उसे यह समझ आता है कि शायद एरन जिंदा हो सकती है। गन उठाता है जो हेंचमैन ने फ्लोर पर छोड़ दी थी और एरन को ढूंढने निकल पड़ता है। वह धीरे धीरे स्नीक करते हुए पता लगाता है कि अलेक्सी जिंदा है और वह एंड्रे की मदद कर रहा है। लगता है कि रशियन गूंस ने रेड नोट के बारे में जान लिया है और अलेक्सी ने ड्राइवर को मार दिया है। फिर कोल क्वाइटली उनके पीछे चल पड़ता है जब तक वे रूम से बाहर नहीं निकलते। थोड़ी देर बाद बैड गाइज ने एरन को टॉर्चर चेंबर में ले जाया। कोल बिना किसी सोच के डोर तोड़कर रूम में घुस जाता है जहां एरन को एक चेयर के साथ बांध कर रखा होता है। जैसे ही वह रूम में घुसता है, एंड्रे एक गन उसकी तरफ पॉइंट कर लेता है और धमकी देता है कि अगर कोल अपनी गन नहीं गिराता तो वह एरन को मार देगा। यह सुनकर एरन टीयरफुली अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर वह मर जाए तो कोई बात नहीं। कोल प्रिटेंड करता है कि वह रिलेंट कर रहा है और इससे बैड गाय अपना गार्ड थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देता है। यह मोमेंट कोल को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देता है और वह एंड्रे को मार देता है, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट ये होता है कि एंड्रे भी एरन को हेड में मार देता है। जब वह मरने के बाद गिरता है, कोल ट्रेजेडी में इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि दो हेंचमैन आकर उसे अनदर रूम के अंदर ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन कोल जल्दी से अपने आप को लॉक कर लेता है ताकि वह उन्हें अंदर ना आने। कोल फिर एक और वेंट के जरिए एस्केप कर लेता है और जल्दी से एक एम्प्टी डार्क रूम में पहुंचता है जहां अलेक्सी भी उसके सामने होता है। एंग्री कोल तुरंत अलेक्सी का स्कल गन के साथ मार लेता है, लेकिन इसी वक्त सीरीज ऑफ जायंट स्क्रीन्स ऑन हो जाती हैं और वीडियो क्लिप्स चलने लगती हैं जो दिखाती हैं कि सारी चीजें जो अब तक हुई वो बिहाइंड द सीन्स में कैसे ऑर्गेनाइज की गई थी। ये सब कुछ एलैबोरेट प्रैंक था जो कोल के दोस्तों ने उसके चैनल के 10वें एनिवर्सरी के लिए ऑर्गेनाइज किया था। हर एक डिटेल ऑफ द एस्केप रूम स्पेसिफिकली कोल को शॉक देने के लिए डिजाइन की गई थी। कुछ सेकंड्स बाद एरन, डैश और थॉमस खुशी से रूम में घुसते हैं और कोल को कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट किया गया। फिर वो गास्प करते हैं जब वो देखते हैं कि वो निकोल अलेक्सी के कॉर्प्स के पास बैठा होता है और मूवी के एंड तक वो लोग शॉक्ड होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।